नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर गोरखपुर से है, जहां पीड़ित परिवार की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी से वार्ता के बाद परिजन दाह संस्कार के लिए राजी हुए। गीडा थाना क्षेत्र के अमटौरा में बीती रात दिन दहाड़े शिवधनी निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव जब घर पहुंचा तो परिजन आक्रोशित हो गए और अभियुक्तों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की मांग करने लगे। वहीं पुलिस उनकी मांगों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही थी। उसके बाद देखते ही देखते गांव के ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। वहीं विभिन्न पार्टियों और निषाद समाज के नेताओं का काफिला वहां पहुंचने लगा। नेताओं ने पहुंचकर मृतक के परिवार को न्याय दिलाने को लेकर अधिकारियों से अड़ गए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम शव का दाह संस्कार नहीं करेंगे। वहीं मौके पर मौजूद सहजनवा उप जिलाधिकारी दीपक गुप्ता, एसपी नॉर्थ अजय श्रीवास्तव, तहसीलदार राकेश कन्नौजिया, चौरी चौरा सीओ अनुराग सिंह, गीडा सीओ प्रशाली गंगवार भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। वहीं आए हुए राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से पीड़ित परिवार के परिजनों से दाह संस्कार के लिए मनाते रहे, लेकिन उनकी मांग थी कि पीड़ित परिवार को नौकरी दी जाए, परिवार की सुरक्षा के लिए असलहे का लाइसेंस और परिवार वालों के भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। दोषियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई, मृतक की बेटी की शादी की खर्चा भी मुहैया करवाया जाए। वहीं गीडा थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग भी की गई। उसके बाद उनकी मांगों को लेकर जिलाधिकारी गोरखपुर से उप जिलाधिकारी सहजनवा दीपक गुप्ता ने वार्ता की और परिजनों के सभी मांगों को अवगत कराएगा, जिस पर जिलाधिकारी ने मांग पूरी करने के लिए आश्वासन दिया, जिसके बाद मृतक के परिवार के लोग दाह संस्कार के लिए तैयार हुए। मोक्ष धाम कालेश्वर में दोपहर में दाह संस्कार का कार्यक्रम पुलिस की मौजूदगी में संपन्न हुआ। वहीं गीडा पुलिस द्वारा देर रात सभी नामजद अभियुक्तों को हत्या में शामिल बंदूक और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्याकांड से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और माहौल को देखते हुए गांव में पीएसी और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। देखिए, जो हमारे जानकारी में आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया और पेपर के मीडिया से माध्यम से जानकारी हुई है कि कल गीडा थाना अंतर्गत ग्राम अमटौरा में पहले से कुछ जमीनी विवाद का मामला चल रहा था। इसी बीच बीती रात के पहले वाली रात में इनके जो मृतक है, इनके पड़ोसी के वहां मुंडन संस्कार था। उस संस्कार के दौरान नात रिश्तेदार भी आए हुए थे। इनका जो पड़ोसी या बगल वाला रहने वाला है वो एक जात विशेष के उच्च वर्ग के आते हैं। उनके दरवाजे पर भी और अगल बगल साइकिल और मोटरसाइकिल रिश्तेदारों ने और सहयोगियों ने खड़ा कर दिया था। उन्होंने चूंकि पहले से रंजिश चल रहा था तो उन्होंने अपने दरवाजे पर साइकिल और मोटरसाइकिल रखने से मना किया। तो इसी बात को लेकर थोड़ी बहुत कहा-सुनी हुई होगी। तत्पश्चात जो आरोपी है उसने आनन-फानन में तत्काल उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाल करके शिवधनी निषाद, जो जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष बताई जा रही है, उनको गोली मार करके दिन दहाड़े हत्या कर दिया। और उनकी पत्नी को भी गंभीर चोट आई है। जहां तक आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी पीडीए के लोगों के ऊपर कभी भी कोई बात होती है, तुरंत उनका बुलडोजर चल जाता है। अब देखना यह है, क्योंकि उनके समाज का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जात बिरादरी का मामला है, ये देखना कि माननीय मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलवाते हैं कि नहीं, अब ये देखने का सवाल है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे गोरखपुर जनपद में लगभग 28 से 29 थाने हैं। बड़े पैमाने पर एक जात विशेष के जितने थाना प्रभारी हैं, लगभग एक जात विशेष के प्रभारी 90% थाना प्रभारी वही लोग हैं। और उन लोगों के वजह से भी मैं कह सकता हूं कि ये जो अपराध बढ़ रहा है वो जाति देख करके काम कर रहे हैं। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। जैसा कि मुझे जानकारी हुई है कि ये विवाद चला था और जो मृतक परिजन है वो थाने में गए थे अपनी फरियाद लेकर के, लेकिन स्थानीय थानेदार गीडा उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अभी तो 3 दिन 4 दिन पहले एक सोशल मीडिया वायरल हुआ है, उनका लेन देन का बड़ा मामला चल रहा है इधर सहजनवा विधानसभा में, गीडा में।
वो बदनाम हो चुके हैं, उसके बाद भी उनकी कितनी तगड़ी पहुंच है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं जल्द ही माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिल करके इनको हटवाने और बर्खास्त करने की मांग मैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करूंगा। इस पूरी घटना की जानकारी अपने नेतृत्व को देने वाला हूं, दे भी चुका हूं। अभी जो हमें जानकारी हुई है कि जिलाधिकारी महोदय ने टेलीफोन के माध्यम से आश्वासन दिया है और वो पूरा करेंगे। जो उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से पूरा आश्वासन दिया, जरूर पूरा करना चाहिए। और अभी अभी हमारे जो पड़ोसी हैं, भाई इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? मनोज? मनोज भाई साहनी। और ये अच्छा, ये मृतक का लड़का, आपका क्या नाम है? अभिषेक निषाद। अभी मनोज भाई साहनी कह रहे थे कि इस अगल बगल में कुछ ऐसे सामंती टाइप लोग हैं जो अभी भी धमकी दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, धमकी देने वालों का नाम आप दो, आप नाम दे देना। मैं उनको भी प्रशासन से मिल करके उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाऊंगा। लेकिन आप लोगों के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और खड़ी रहेगी। अच्छा बात है कि विधायक जी भी यहाँ उपस्थित है, यशपाल रावत जी, देवेंद्र भूषण निषाद जी, जिला के उपाध्यक्ष है रामनाथ जी हैं, दीपक साहनी जी हैं, रवि निषाद जी हैं। तमाम लोग समाजवादी पार्टी के लोग आए हुए हैं, इस पीड़ित परिवार के लिए खड़े हैं, उनके दुख में खड़े हैं। जो भी हमारे तरफ से, पार्टी की तरफ से बन सकेगा, हम उनकी मदद करेंगे। सर, गोलीकांड का घटनाक्रम क्या है सर? देखिए, आज जनपद गोरखपुर के थाना गीड़ा क्षेत्र में 3 बजे के आसपास एक सूचना मिली, गोली चलने की एक सूचना मिली। ग्राम अमतौरा में इस सूचना के आधार पर जगह आकर के जानकारी की गई, तो ये जानकारी हुई कि कल रात में 2 पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। आज उसमें से जो टोटल पक्ष है उसका मेडिकल होकर के जब वापस आए हैं, तो दूसरे पक्ष द्वारा ये शिवधनी निषाद जो हैं, इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें इनको गोली लगी। इनको जब इलाज के लिए ले जाया गया तो वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। बॉडी के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा और हमारे द्वारा किया गया है। इस घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन परिस्थितियों में यह घटना घटित हुई है, बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के बाद घटना की जो और डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी, जिसके द्वारा भी ये घटना कारित की गई होगी और जो साक्ष्य हमारे सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोई तहरीर पड़ गई है? देखिए, तहरीर प्राप्त होते ही इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिवार, जो मृतक के परिवारीजन हैं, उनसे बात की जा रही है, उनसे घटना के संबंध में जानकारी की जा रही है। आसपास के लोगों से भी घटना की जानकारी की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। गीड़ा से सी न्यूज संवाददाता हरगोविंद चौबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।